गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने न दें। जी हां, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अति शीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। गांडी के धोबिया मोड़ में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की हुई मौत। विरोध में किया गया सड़क जाम। पुलिस पर लापरवाही का लगाया गया आरोप। स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। भरगंडा निवासी एक किशोर की बरमसिया में हुई सड़क हादसे में मौत। मच्चा कोहराम अहिबरन जयंती में शामिल होने जा रहा था संस्कार कुमार। छोटकी खरगडीहा में घटिया पानी टंकी निर्माण का भाजपाइयों ने जताया विरोध। रुकवाया काम। जन नल योजना से हो रहा है काम। हाजी मुमताज मिर्जा के आवास में हुई सुन्नी उलेमा बोर्ड की बैठक। शादी विवाह में डीजे पर रोक समेत लिए गए कई निर्णय। हाजी मुमताज को बनाया गया बोर्ड का कानूनी सलाहकार। और बर्नवाल समाज ने अहिबरन जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। बर्नवाल धर्मशाला में किया गया कार्यक्रम। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। गांडी बुद्धूडी मुख्य मार्ग स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मोड़ के पास रविवार की शाम लगभग 8 बजे सड़क दुर्घटना में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जोरा सिमर गांव निवासी 32 वर्षीय मिथिलेश मंडल बुरी तरह से घायल हो गया। धनबाद में इलाज के क्रम में मिथिलेश मंडल की मौत सोमवार की सुबह हो गई। मिथिलेश मंडल की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सैकड़ों ग्रामीण और परिजन सुबह लगभग 11 बजे गिरिडीह गांडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण 4 पहिया के चालक और 4 पहिया में बैठे हुए व्यक्तियों को थाना में बुलाने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण और परिजन सबसे पहले थाना परिसर के सामने सड़क जाम कर दिया। परिजन थाना परिसर में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया। पुनः सभी ग्रामीण और परिजन गांडी मोहदा मोड़ को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को रोकने लगे। गाड़ी लेकर आगे जाने वाले यात्रियों के साथ परिजनों ने मारपीट शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर गांडी थाना प्रभारी हसनैन अंसारी दल बल के साथ मोहदा मोड़ पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीण थाना प्रभारी पर 4 पहिया वाहन में बैठे लोग और चालक को जानबूझकर भगाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित हो गए।
ग्रामीण थाना प्रभारी पर फल, आलू, टमाटर, गोभी सहित अन्य चीजों से वार करने लगे। स्थिति गंभीर देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने थाना प्रभारी को एक रूम में बंद कर दिया। लगभग 15 मिनट के बाद थाना प्रभारी को रूम से निकालकर थाना भेज दिया गया। स्थिति बिगड़ते देख गांडे अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार, तानाटार थाना प्रभारी प्रदीप महतो अपने दल बल के साथ मोहदा मोड़ पहुंचे और स्थिति को संभाला। हालांकि शाम तक कोई वरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा नजर आ रहा था। बड़े अधिकारी थाना चौक आके बोले कि हम लोग को कोई विनती नहीं सुने, जैसे पकड़ा है गाड़ियां तो अपने से चल के ना आगे बिल्कुल आपसे 6 बजे तक सोने का ड्यूटी है। पूरी करो, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। शहर के बरगंडा रोड निवासी 13 वर्षीय किशोर संस्कार कुमार सोमवार को सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए धनबाद अशरफी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में किशोर की मौत हो गई। बताया गया कि मृतक किशोर बबलू बर्नवाल का पुत्र है और वह 7वीं क्लास का छात्र था। सोमवार को मृतक संस्कार कुमार अहिबरन जयंती समारोह को देखने के लिए बर्नवाल धर्मशाला जा रहा था। इसी क्रम में बरमसिया साईं मंदिर के पास एक इनोवा कार का आगे का टायर उस किशोर के ऊपर चढ़ गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और गिर गया। आनंद फानन में परिवार वालों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जिसके बाद तुरंत ही बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में किशोर की मौत हो गई। किशोर के मृत्यु की सूचना पाकर बर्नवाल समाज के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। बेंगाबाद के छोटकी खरकडीहा में घटिया पानी टंकी निर्माण कार्य का भाजपाइयों ने सोमवार को विरोध किया है और मामले की जांच होने तक टंकी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। यह मामला नल जल योजना से जुड़ा हुआ है। नल जल योजना के तहत घर घर पानी सप्लाई के लिए छोटकी खरकडीहा में 3 लाख लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था। टंकी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और मानक प्रकलन को ताक पर रखकर कार्य होने की शिकायत पर भाजपा पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, शंकर तिवारी, भागीरथ शाह सहित अन्य भाजपाई शिष्टमंडल कार्यस्थल पर पहुंचे। घटिया कार्य को देख पूर्व विधायक भड़क गए और काम को तत्काल बंद करा दिया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि बालू के अनुरूप सीमेंट का मात्रा बहुत कम है, बालू की क्वालिटी मिट्टी युक्त है, बंगला भट्टा का घटिया ईंट लगाया जा रहा है, लोकल कंपनी का छड़ लगाया जा रहा है, जिससे टंकी निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में संवेदक द्वारा कार्य के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग करा जा रहा है। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सिलसिले में छोटके खरकडीहा के मुखिया सुनीता देवी ने पीएचडी के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। सीनियर एडवोकेट हाजी मिर्जा मुमताज अली के मोहनपुर स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को सुन्नी उलेमा बोर्ड की एक बैठक रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल रहमान फैजी ने किया। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में हाजी मिर्जा मुमताज अली को सुन्नी उलेमा बोर्ड का कानूनी सलाहकार चयनित किया गया। बताया गया कि शादी विवाह में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीसी से मुलाकात की जाएगी। वहीं बालिग बच्चियों के लिए तालीमी सेंटर कायम किया जाएगा। साथ ही इमाम साहिबान की परेशानियों को सुनकर उनको दूर करने का फैसला इस बैठक में लिया गया।
बैठक में समाज के कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मौलाना अखलाकुल कादरी साहब, मुफ्ती रियाज साहब, मुफ्ती अब्दुल कुदूस, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब, मौलाना गुलाम सरवर रिजवी, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना शाह आलम, मौलाना बशीर, मौलाना एजाज आदि उपस्थित थे। बोलिए। पहले वाला है हट गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन बहुत ही अहमियत वाला दिन है, क्योंकि ये हम सबों की और ख़ासकर हमारी ये खुशनसीबी है कि गिरिडीह सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम उलमाए इकराम हमारे पास मौजूद हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें उस लायक समझा गया, और साथ ही साथ मैं आप मीडिया और मैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, और इसी को देखते हुए हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम उलमाओं ने ये फ़ैसला लिया कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए। तालीम के सिलसिले में भी जो है लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कुछ न कुछ सुधार आ सके, और इसी गरज से आज की मीटिंग रखी गई है। और इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को ये लगा कि आगे बढ़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना भी ज़रूरी है, और इसीलिए यह भी तय किया गया कि डीसी साहब गिरिडीह के जो हैं हमारे जी शऊर, उनसे मिल करके हम लोग एक मेमोरेंडम की शक्ल में उन्हें एप्लीकेशन देंगे, लेटर देंगे, और इल्तजा करेंगे कि हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड ने जो बीड़ा उठाया है, उनमें आप ताउन करते रहें और मदद करते रहें, ताकि समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उसमें कुछ कमी ला सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी उलमा बोर्ड गिरिडीह, जिसके क़याम का मकसद, जिसके इस्टेब्लिशमेंट का एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि समाज के अंदर फैली बुराइयाँ, अब्दुल रहमान साहब टिबला फैज़ी, इन्हीं के सदारत में मीटिंग है। हम लोग की कोशिश होगी कि जो बातें आपको बताई गई हैं, इसमें हमें सामाजिक रूप से आपकी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। शरई नुक्ते नज़र से करने के लिए हमारे उलमाए कराम तैयार हैं। सामाजिक और कानूनी दस्तूरी एतबार से हमको जो हेल्प की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम आपको आवाज़ लगाएंगे। आपको भी हमारा हेल्प करके हमारे दस्तों बाजू को मजबूत करना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, आँखों से दर्द अश्क बहाया ना जा सका, दूल्हा कहाँ से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के ख़रीदा ना जा सका। आज समाज की इसी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते कि इस पे पाबंदी लगे, चूँकि डीजे बजता है तो उसके पीछे हज़ार बुराइयां होती है, नशाखोरी और नाच गाने, जिससे समाज में एक अलग इंतशार पैदा होता है। हम अपने आवाम से भी गुजारिश करेंगे, इसके लिए हमारे बोर्ड को आप अपने सीने से लगाएं और भरपूर साथ दें, ताकि समाज में फैली बुराइयां हमारे उलमाए किराम ख़त्म कर सकें। बर्नवाल समाज के पूर्वज महाराज अहिबरन की जयंती को लेकर सोमवार को जेपी नगर बर्नवाल धर्मशाला से बर्नवाल समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बर्नवाल समाज की महिलाओं के साथ युवक युवतियां और समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। बर्नवाल धर्मशाला से निकलकर शोभा यात्रा शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होकर गुजरी। मौके पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के द्वारा महाराज अहिबरन के जयकारे भी खूब लगाए जा रहे थे।
महिलाओं से लेकर युवाओं ने हाथ में भगवा ध्वज थामे चल रहे थे। ढोल नगाड़े के साथ निकले शोभा यात्रा में हर कोई उत्साहित दिखा। शहर से गुजरते हुए समाज की शोभा यात्रा वापस बंडवाल धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में समाज के जिला अध्यक्ष लखन बंडवाल, सचिव राजेंद्र लाल रंजन, राकेश रंजन, विनय बंडवाल, सुबोध बंडवाल, सुभाष बंडवाल, रंजीत बंडवाल, प्रवीण बंडवाल, रंजन बंडवाल, विनीत बंडवाल, महिला समिति की पूनम बंडवाल, ललिता बंडवाल समेत कई लोग शामिल थे। बंडवाल सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार शाम जेपी नगर बंडवाल सेवा सदन में महाराजा अहिवरन जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ मुख्य अतिथि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, समिति अध्यक्ष लखन लाल बंडवाल, इंद्रजीत लाल एवं अशोक बंडवाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महाराजा अहिवरन को पुष्प अर्पित किया। बाद में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान चित्रांकन, सामान्य ज्ञान, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं नृत्य में प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मंच संचालन राजेंद्र लाल बंडवाल एवं अमितेश गौरव ने किया। समिति अध्यक्ष लखन लाल ने कहा कि आज बंडवाल समाज के बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। आर्थिक अभाव के कारण जो बच्चे आगे की पढ़ाई स्थगित कर देते हैं, वैसे बच्चों को समाज की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। CGL में चयनित डिविजनल अकाउंट ऑफिसर प्रांशुप्रिया को मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि हॉल में उपस्थित समाज और एकता को देखकर लगता है कि बंडवाल समाज काफी मजबूत स्थिति में है। समाज को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबोध कुमार बंडवाल, संजय कुमार बंडवाल, विनय कुमार, राकेश रंजन, वीरेंद्र लाल, अजय लाल, युवक संघ के आयुष राज, रूपेश कुमार, महिला समिति के ललिता बंडवाल, कविता बंडवाल, रेणु बंडवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। सेवा समिति की ओर से बंडवाल सेवा सदन में महाराजा अहिवरन जी की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। बंडवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिवरन, जिनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, उस समय तुर्कों के आक्रमण के समय अपने शहर को आबाद रखने वाले ये हमारे पुरोधा थे, जिन्होंने तुर्कों को परास्त किया था और अपने राज्य को आबाद किया था। आज के दिन हम सभी उनकी जयंती मनाते हैं। इस जयंती में प्रातःकालीन बेला में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चे, बड़े, महिलाएं सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस धर्मशाला पहुंची। पुनः यह शोभा यात्रा जयंती समारोह में परिवर्तित हो गया, जहां पर आज माननीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी उपस्थित हुए। मंच से बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जीके कॉन्टेस्ट हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, इसके साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। और सबसे खुशी की बात है कि आज एक प्रांशुप्रिया, पिता प्रमोद कुमार बंडवाल की पुत्री, जिन्होंने CGL कंप्लीट किया, उनको मंच से सम्मानित किया गया है। बंडवाल सेवा समिति उनके माता पिता, उनके अभिभावक को अभिनंदन करती है और उम्मीद करती है कि समाज में ऐसे ही लोग, युवा वर्ग आगे बढ़ते रहें और मंच से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग जिला इकाई की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में जीप अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव,
डीडीसी शशिभूषण मेहरा, डीएसओ गौतम भगत, सभी प्रखंड के एजीएम एमओ उपस्थित थे। बैठक के दौरान सही समय पर आम गरीब जनता तक कैसे खाद्य आपूर्ति की अनाज पहुंच सके, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न प्रखंडों से राशन समय पर नहीं मिलने और कम मिलने की सूचना पर भी गहराई से विमर्श किया गया। इस दौरान जमुआ प्रखंड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वहां के एजीएम पर कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही वहां के एमओ को भी शो कॉज किया गया। इस बाबत जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताया कि इधर कुछ महीनों से लगातार राशन की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी। समय के अनुरूप और कम अनाज देने की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समय पर अनाज का ब्लॉक से उठाव और कार्डधारी के बीच बांटने का निर्देश दिया गया। जीप अध्यक्ष ने कहा कि जमुआ प्रखंड के एजीएम द्वारा पूर्व में भी अनाज की कालाबाजारी की गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने बताया कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार गरीब के घर तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। बिचौलियों के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी की जाती है, जिसकी सूचना लगातार विभिन्न प्रखंडों से आ रही थी। इसी के मद्देनजर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कर समय पर राशन का आवंटन और वितरण का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड का एजीएम थे, एमओ, डीडीसी साहब, डीएसओ, सभी ब्लॉक मिल करके आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। तो इसमें जो एजीएम का दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई करने को प्रस्ताव में लिया गया है। खास करके जमुआ का जो एजीएम साहब है उस पर अंकुश लगा है कि नहीं गलत किया है, इस पर कड़ी से कार्रवाई करने के लिए निर्देश यहाँ से दिया गया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसको कड़ी तरह से इसको सबक मिले, तभी जो गड़बड़ियाँ जो कर रही है डीलर के माध्यम से, चाहे मतलब अनाज के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से, तो इस तरह से ना हो। और सभी ग्रामीण का एक ही कहना है कि इसमें चावल जो मिलता है, गेहूँ जो मिलता है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ियाँ मिलता है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा गया कि इस तरह से गड़बड़ी ना करें कि आगे चल के किसी का दुख पहुंचाने को काम करेंगे। तो इन सभी को निर्देश दिया गया है कि आज के बाद जो है सो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आज अपसेट भी किया है कि नहीं, हम लोग से बहुत गलती भी हुआ है। खास करके जमुआ करके ले लीजिए तो जमुआ के बहुत सारा दंड भी है। हम एक बार पहले भी इसको जांच में पकड़ा गया था, इस पर डीसी साहब को दिए हैं, डीडी साहब को दिए हैं, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद में आज बैठक जब बुलाया गया है तो इसमें कार्रवाई लेने को हम प्रस्ताव में पारित किया गया है। झारखंड असंगठित मजदूर कांग्रेस जिला शाखा की बैठक सोमवार को कचहरी परिसर स्थित महासंघ भवन में की गई। इस दौरान बैठक में मार्गदर्शक के रूप में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने की। बैठक के दौरान मुख्य मुद्दों में चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों का अक्टूबर वर्ष 2022 से मानदेय और कोविड काल का प्रोत्साहन राशि भी अवरुद्ध है। बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भी मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा। साथ ही आउटसोर्सिंग मजदूरों का जानबूझकर EPPF खाता नहीं खोला जा रहा है। बैठक के माध्यम से बताया गया कि सिविल सर्जन एवं आउटसोर्सिंग ठेकेदार के मिली भगत से आउटसोर्सिंग मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 4 जनवरी को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आउटसोर्सिंग कर्मियों एवं मजदूरों द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक धरना दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता को यह जान लेना चाहिए कि आउटसोर्सिंग लूट का अड्डा है और मजदूरों का शोषण किया जाता है। मौके पर जिला मंत्री रूपलाल महतो, उपाध्यक्ष लखन हरिजन, कोषाध्यक्ष महावीर दास आदि लोग मौजूद थे। देखिए, असंगठित मजदूर कांग्रेस के बैनर तले चिकित्सा विभाग के तमाम मजदूर और कर्मचारी का आज बैठक था जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इतना दुखद स्थिति है आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूरों का कि आप जब देखेंगे उसकी तनख्वाह 5,900 यानी 6,000 भी किसी को नहीं मिल रहा। 8 घंटे की ड्यूटी है, यानी एक दिन में 200 रुपया भी मजदूरी उसको नहीं मिलता है और वह मजदूरी भी 3 महीने से बकाया है।
इतना ही नहीं, जो प्रोत्साहन राशि कोविड के ज़माने में जो सरकार ने घोषणा किया कि 1 महीने का कोविड राशि आवंटन आ गया, सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन वह भी सदर अस्पताल के कुछ कर्मचारी को दे दिया और बाकी ब्लॉक में कर्मचारी को नहीं दिया, चैताटी में काम करने वाले कर्मचारी को नहीं दिया। 2 एजेंसी है, एक एजेंसी ने सदर अस्पताल में मात्र दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। ये स्थिति है दुखद। सिविल सर्जन को पता है कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिल रहा है, जबकि भारत सरकार का संविधान है, लेबर एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम वेतन नहीं देना है। उसके बावजूद भी सिविल सर्जन चुप क्यों है? चुप होने का एकमात्र कारण है कि जब चेक करता है आउटसोर्सिंग के पदाधिकारी को, न सिर्फ सिविल सर्जन, अन्य विभागों की जो हालत है, तो उनको मोटा रकम मिल जाता है ठेकेदार से, भाड़ में जाए। मजदूर जो पैखाना साफ करता है, कूड़ा साफ करता है, हॉस्पिटल में बीमारी का रिडील साफ करता है, उसका जान कहाँ जाएगा, मरेगा बचेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग को मीटिंग में बड़ी तकलीफ होती है कि कम से कम यहाँ शर्म आनी चाहिए कि जो मानव सेवा में लगा हुआ है ये गरीब, और 200 रुपया रोज भी उसको मजदूरी आप नहीं दे रहे हैं, और वह भी आप 3 महीने से बाकी रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि 4 जनवरी को सिविल सर्जन के सामने तमाम मजदूर धरना में बैठेंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिविल सर्जन के अंदर में 350 के लगभग मजदूर काम करते हैं। 55-60 लाख रुपया उनका मजदूरी भुगतान होना है, और अगर 3 महीना से नहीं हो रहा है तो ये कितना पैसा फंसा हुआ है। अगर 1 महीना के बराबर उसको प्रोत्साहन मिलना था, किसी को नहीं दिया गया, कितना पैसा फंसा हुआ है। पीएफ अकाउंट भी कतिपय कर्मचारी का नहीं खोला जा रहा है, वो जानता है कि अगर खोलेंगे तो हमको भी 3% जमा करना होगा। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोगों ने बैठक किया और निर्णय हुआ कि 4 जनवरी को हम लोग धरना पर सभी लोग कर्मचारी संगठन के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ इस संगठन के जिला अध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा, जिला मंत्री रूपलाल महतो, शंकर पांडे, महावीर हरिजन समेत दर्जनों जो पीड़ित मजदूर थे, सारे लोग बैठक में सम्मिलित थे। यही हम लोगों ने आज निर्णय लिया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा सोमवार को पुलिस लाइन स्थित एमएस डेंटल केयर क्लिनिक में फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टर अतुल वासन द्वारा 200 लोगों का फ्री डेंटल चेकअप और उचित सलाह दी गई। साथ ही लोगों के बीच मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथ वॉश का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने कहा कि आज के कैंप में 200 लोगों का डेंटल चेकअप किया गया है। हमारा क्लब हमेशा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य करती है। डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि आज के कैंप में दंत चिकित्सक डॉक्टर अतुल वासन के द्वारा मरीजों का चेकअप किया गया तथा उसे उचित सलाह दी गई। कार्यक्रम में रीजन चेयरपर्सन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब निदेशक संजय कुमार सिंह, क्लब उपाध्यक्ष अरुण कुमार साहू, विकास गुप्ता, अमरनाथ मंडल, मसरूर सिद्दीकी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा आज डेंटल कैंप लगाया गया है। डेंटल कैंप जो है डॉक्टर सुमन कुमार जो हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, उनके सहयोग से आज का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्री चेकअप के लिए। अभी तक लगभग 50 का चेकअप कर लिया गया है। जो भी दिक्कतें थी डॉक्टर साहब के द्वारा उन्हें उचित एडवाइस दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा क्लब जो है सामाजिक काम और मानव सेवा के काम में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस वर्ष दिसंबर के बीच एक और हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा हमारे क्लिनिक एमएस डेंटल केयर जो कि बरवाडी पुलिस लाइन में है, वहाँ एक निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मैं और हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अतुल, जो कि धनबाद से आकर के यहाँ कैंप में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम आज फ्री कैंप के लिए सपोर्ट कर रही है। 200 लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी 10 बजे से लगभग 50 लोगों का जांच हो चुका है। कैंप दोपहर 2 बजे तक आयोजित है। तो इसमें लोगों को एक डेंटल अवेयरनेस के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जिनको दिक्कत है उसको ट्रीटमेंट के बारे में सुझाव भी दिया जा रहा है। साथ में निःशुल्क टूथपेस्ट, माउथ वॉश भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
सीहोडी अंजुमन में सोमवार को खिदमत समाज सेवी संस्था के बैनर तले क्विज और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव सईद अख्तर ने कहा कि संस्था का मकसद है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और नशा को मिटाना है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पीएचडी की छात्रा आयशा परवीन ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इस पहल को बच्चों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के बीच कराने से बच्चों के दिमाग में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चों में पढ़ाई की रुचि जगने लगती है। जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं उनके मन में अगली बार अच्छा करने की ललक रहती है। इसके अलावा आयशा ने बच्चों को संदेश दी कि वे अपना ज्यादा वक्त मोबाइल गेम्स में ना दें, पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में कलम ही उनकी ताकत बनेगी। नशा से दूरी हर हाल में बनाकर रखना है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के सीहोडी में सीहोडी अंजुमन के द्वारा और हमारे संस्था खिदमत के द्वारा दोनों के जॉइंट वेंचर में एक प्रोग्राम हुआ, जहां यहां के अंजुमन के लोगों ने, यहां के मुखिया ने तालीमी बेदारी के लिए, शिक्षा के अलग जगाने के लिए स्थान कौन सा है और हम लोग उसको बाय हुक और क्रुक ताकत और सलाहियत से वहाँ रोकेंगे। और अगर वो बात नहीं करेंगे तो हम लोग प्रशासन से मदद लेंगे। और जब तक हम लोग खुल के सामने नहीं आएंगे तो ये नशा खुरानी का गिरोह आम होता जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते आज दूसरे के घरों में है, आज कल हमारे घरों में भी होगा। इसलिए हम लोग सब मिल करके हम लोग ने अज़ाइम लिया और इरादा किया कि हर हफ्ते हमारे एनजीओ के माध्यम से आइंदा हफ्ता हम लोग बोड़ो बलखंजों में कर रहे हैं। सलम एरिया में जो अभी निगम में आ गया है, लेकिन निगम की सुविधा वहाँ प्राप्त नहीं है, वैसे इलाकों में हम लोग जा कर के अपने इस कार्यक्रम को करेंगे। आप लोगों से भी मदद की उम्मीद चाहते हैं, आप लोगों की मदद हो और इस मैसेज को आप लोग को धन्यवाद, शुक्रिया। एजुकेशन के बारे में यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही थी कि हमारे लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे सारे बच्चे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि सबके अंदर एक्साइटमेंट है कि हमें कुछ बनना है। किसी ने कहा मुझे पायलट बनना है, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं, इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके। और सईद अख्तर सर ने ये सारी चीज़ें करवाई है, तो थैंक्स टू हिम, बहुत अच्छा किया उन्होंने और बच्चे बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह आगे ये सारे अच्छा काम करेंगे ज़रूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा परवीन है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। NIT रायपुर से मैं पीएचडी कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। इस तरह का कार्यक्रम से बच्चों को क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अभी जैसे आप देखें कि सेकंड प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ये बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे आगे और भी अच्छा कुछ करना है। जिन्हें नहीं मिला उनके अंदर जोश होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ करना है, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। आप लोग करेंगे अच्छा? क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बच्चे अपना टाइम किसी भी गेम वगैरह में ज़्यादा ज़ाया ना करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे कि आपने देखा कि बैनर पे भी लिखा हुआ है शिक्षा के साथ नशा के खिलाफ, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें। नशा के खिलाफ शिक्षा पे आप ध्यान दें, शिक्षा ही आपको आगे लेके जाएगी। जैसा कि इन्होंने भी कहा था कि कलम ही आपकी ताकत है, तो बिल्कुल कलम ही आपकी ताकत है, आपको कलम को ही हमेशा यूज़ करना है। दैट्स इट। फाउंडेशन के द्वारा हम लोग एगो शिक्षा का प्रति एगो मुस्लिम एरियो में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए कि हर गार्जियन को इससे जोड़ना है, शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है। ताकि हम लोग का शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से गिरते जा रहा है, जिसका हम लोग प्रतिनिधि बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसे जागरूकता के प्रति हम लोग को लोगों में जागरूकता है ही नहीं। नशा में जागरूकता है लेकिन शिक्षा में जागरूकता नहीं। इसीलिए खिदमत फाउंडेशन के जरिए, शाहिद भाई के जरिए हम लोग मिलकर पूरा गिरिडीह में एक मुहिम छेड़ेंगे कि शिक्षा में लोग जुड़े। बच्चों का स्थिति इतना कमज़ोर हो गए कि बहुत दिक्कत में, मतलब बच्चों लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और खिदमत फाउंडेशन के जरिए हम लोग स्कूल पहुंचाने के जरिया बनाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अंसारी है। क्या कार्यक्रम था यहाँ? यहाँ पर बच्चों को जीके कंपटीशन और ड्राइंग कराया जा रहा था। कैसा लगा? तो बिल्कुल अच्छा, सारा प्रोग्राम अच्छे से ख़त्म हो गया। सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन दिया। बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? बच्चे इसी तरह मेहनत करते रहें और जितने भी कंपटीशन में उनमें भाग लें, चाहे वो जीते या ना जीते, पर भाग लें और अपना अच्छा प्रदर्शन दें।
गांडी के धोबिया मोड़ में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की हुई मौत। विरोध में किया गया सड़क जाम। पुलिस पर लापरवाही का लगाया गया आरोप। स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। बरगंडा निवासी एक किशोर की बरमसिया में हुई सड़क हादसे में मौत। मचा कोहराम। अहिबरन जयंती में शामिल होने जा रहा था संस्कार कुमार। छोटकी खरकडीहा में घटिया पानी टंकी निर्माण का भाजपाइयों ने जताया विरोध। रुकवाया काम। जन नल योजना से हो रहा है काम। हाजी मुमताज मिर्जा के आवास में हुई सुन्नी उलेमा बोर्ड की बैठक। शादी विवाह में डीजे पर रोक समेत लिए गए कई निर्णय। हाजी मुमताज को बनाया गया बोर्ड का कानूनी सलाहकार। और बर्नवाल समाज ने अहिबरन जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। बर्नवाल धर्मशाला में किया गया कार्यक्रम। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।